कूट वंश भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक था, जिसने लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। यहाँ राष्ट्रकूट वंश से जुड़े प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। स्थापना और विस्तार। संस्थापक राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में रखी थी। उसने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। राजधानी। इनकी मुख्य राजधानी मान्यखेद वर्तमान में कर्नाटक का मालखेड़ है। साम्राज्य का विस्तार। अपने चरमोत्कर्ष पर इनका साम्राज्य उत्तर में गंगा यमुना दोआब से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। प्रमुख शासक। कृष्ण प्रथम। इन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। ध्रुवधार वर्ष। इन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया और कन्नौज के लिए होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अमोघ वर्ष प्रथम। ये इस वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। वे न केवल एक विजेता थे बल्कि साहित्य के प्रेमी भी थे। उन्होंने कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध रचना कविराज मार्ग लिखी थी। कृष्ण तृतीय। इस वंश के अंतिम महान प्रतापी राजा, जिन्होंने दक्षिण के चोल शासकों को पराजित किया था। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। कला और वास्तुकला। राष्ट्रकूटों का सबसे बड़ा योगदान एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं। एलोरा का एकास्मक एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। धर्म। राष्ट्रकूट राजा सहिष्णु थे। उन्होंने हिंदू धर्म, शैव और वैष्णव के साथ साथ जैन धर्म को भी काफ़ी संरक्षण दिया। अमोघ वर्ष। स्वयं जैन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। साहित्य। इनके काल में कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का काफ़ी विकास हुआ। पंपा, पोन्ना और रन्ना जैसे महान कन्नड़ कवि इसी युग की देन हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष। राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए उत्तर भारत के पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के साथ लंबी लड़ाई लड़ी। इस संघर्ष में राष्ट्रकूट अक्सर अपनी सैन्य शक्ति के कारण हावी रहते थे। पतन। 10वीं शताब्दी के अंत में लगभग 973 ईस्वी चालुक्य वंश के तैलप द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की और राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत हुआ।